देखेंगे और समझेंगे। रॉ को जो है शब्दों में कई रूपों में लिखा जाता है और उसको पढ़ने और लिखने में क्या होती है, आप कभी कभी जो है दिक्कत महसूस करते हैं, सोचते हैं कि इसको कैसे लिखें। ठीक है, तो आज उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। एक जो है आप एक तो प्लेन रॉ, आप आसानी से इसको जो है देखते हैं, इसका प्रयोग देखते हैं सब लोग। जैसे अगर आपको रमन बोला जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लिखते हैं ना जी। आपको रवाना बोला जाए तो आप लिखते हैं। अब एक रॉ का रूप जो है कहीं कहीं देखते हैं ऐसे हो, क्या होता है, ऐसे हो। उस परिस्थिति में आपको बोला जाए कर्म। क्या पढ़ेंगे इसको, कर्म। तो बहुत बच्चे जो है क, र, म कर्म लिखते हैं, बोला गया कर्म, लेकिन वह अपने दिमाग में सोचते हैं कि क है, र है और म है। अब ऐसे शब्द को लिखने में क्या हो गया, धर्म। क्या लिख दिए, धर्म। इसको क्या लिख दिए, नर्म। इसको शर्म। हो गया ना जी। अब ये तो दो में, अब आपको बोला जाए कि धार्मिक लिखिए, तो अब आप सोचने लगते हैं कि अब रेफ किस पे दे भाई। मैंने लिख दिया। अब बहुत ऐसे शब्दों में आप सोचते हैं कि इसको अब किस वर्ण के ऊपर लगाना। तो इसका एक टेक्निक है कि क और म उच्चारण करिए, कर्म को उच्चारण करिए, कम। कर्म पढ़िए, कर्म। बोलिए कर्म। कर्म। तो जो ग का उच्चारण है किन किन वर्णों के बीच में आ रहा है, मौक के क और मौक के बीच में। इसमें पढ़िए तो धर्म। तो र किसमें किस वर्णों के बीच में आ रहा है, का धर्म। ह और म के बीच में र का उच्चारण हो रहा है ना जी। तो अब इस कंडीशन में दो वर्णों के बीच में, जिन दो वर्णों के बीच में र का उच्चारण महसूस होता है, उसके अंतिम वर्ण पर, उसके अंतिम हम रेफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रेप। तो ये र का रेफ वाला बात समझ में आ गई। 3 वर्ण वाला हो, 4 वर्ण वाला हो, हम पढ़ते वक्त यह देख लेंगे, महसूस कर लेंगे कि र का उच्चारण किन वर्णों के बीच में होता है। अब दो वर्णों के बीच में, जिन दो वर्णों के बीच में र का उच्चारण होता है, उसके अंतिम वर्ण पर रेफ लगा देते हैं। रेफ लगा देते हैं। समझ में आ गई बात। यस। इस तरह से जो है लिखते हैं तो क्या होता है, शुद्ध शुद्ध लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शुद्ध। और शुद्ध शुद्ध पढ़ते भी, शुद्ध शुद्ध पढ़ते भी। एक आप जो है ऐसे लगा हुआ देखते हैं, जैसे आपको बोला गया प्रकार लिखिए। क्या बोला गया, प्रकार। प्रकार। तो आप सोचने लगते हैं कि सर जी बोले हैं क, र, का, हो गया कि नहीं हो गया, ओके। लिख दिए। क्या सही है, नहीं। ऐसे र का उच्चारण और लिखने के वक्त सावधानी रखा जाता है।
अब जिसे मान लेते हैं ये किसमें आ गया? प्र प में। तो इसका उच्चारण करिए। उच्चारण करिए। प्रकार। तो इस तरह के र जिस वर्ण में प्रयुक्त होता है उसको और र को मिलाकर उच्चारण किया जाता है। प्र मिक्सअप हो जाता है एक साथ। क्या हो गया? प्र। क्या हो गया जी? प्र इसमें अगर लगा दिए तो क्या हो गया? क्रम। क्या हो गया? क्रम यानी क और र मिलाकर पढ़ रहे हैं जी। बोलो बोलो बोलो। कम उच्चारण करो तब आएगा। क्रम क्रम महसूस हो रहा है? क्रम। इसमें आ गया तो क्या हो गया? चक्र चक्र। यानी क्र हो गया। क्या हो गया? अब देखिए हमें लगा दिए तो क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। र। वहां जोड़ देंगे तो क्या हो गया? राम। क्या हो गया? राम राम। अब कोई बच्चा अगर लिखता है राम लिखो तो बहुत बच्चे जो है भरम इसको क्या बोलेंगे? भरम। लेकिन यहाँ क्या लिखना है? भ्रम भ्रम। क्या है? भ्रम भ्रम। तो इस प्रकार के जब र का प्रयोग होता है किसी वर्ण में तो उस वर्ण को अगर क में होता है इस तरह का र का प्रयोग तो प और र मिक्सअप हो जाता है, प्र हो जाता है। क में होता है तो क्या होता है? क्र। इसमें होता है तो क्या होता है? यानी जिसमें लगा दिया जाएगा इस प्र को तो वो वर्ण और र एक साथ उच्चारण किया जाता है। क्या किया जाता है? एक साथ उच्चारण किया जाएगा। तो ऐसे ना तो प्रयोग करते हैं ना जी, बार बार आता है, किताब पढ़ने में आता है, लिखने में आता है। अब एक तरह का र आपको और देखने को मिलता है। देखे हैं? इस तरह का र देखे हैं? यस सर टॉ में लगा रहता है। हाँ? टॉ में काम। गुड। कुछ आपको ट्रक लिखना है। ट्रक लिखना है। क्या लिखना है? ट्रक। तो अक्सर जो है कुछ वर्ण है जिसके साथ इस तरह का र का प्रयोग किया जाता है। क्या हो गया जी? ट्रक और ड। ड्रग ड्रम। क्या हो गया? ड्रम ड्रम। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई र का रूप नहीं है कि आप जो है इस तरह का र का प्रयोग करके लिख लें। कोई और रूप लगाकर लिख लें। कोई विकल्प नहीं। जब भी ट्रक लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। हमको राष्ट्र लिखना है। ऐसा ही ना लिखते हैं जी। राष्ट्र अगर दूसरे तरीके से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? गलत। व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और आप परीक्षा में इस तरह की गलतियां करेंगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया। ठीक है। इस तरह के रंग आपको प्रयोग मिलता है जिसमें लिखने और पढ़ने में अक्सर गलतियां आपसे होती है। अब जो है एक तरह का आप जो लिखते हैं ये, इसको भी क्या पढ़ते हैं? री क्या पढ़ते हैं जी? री री। इसका प्रयोग जो है किसी वर्ण के नीचे होता है ऐसे, किसी वर्ण के नीचे ऐसे होता है। अब क में लगा दी तो क्या हो गया? री क्या हो गया? री ट्री। अब देखिए इसमें और इसमें पूछिएगा कि सर जी क्या अंतर है, तो यहाँ जो है कोई मात्रा लेकर नहीं उच्चारण होता है, यानी क और र मिलाकर प्र कह दिया गया। क्या कह दिया गया? प्र। अब उसी तरह इसको क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। तो ये मिल गया तो
ऑटोमेटिक इसका उच्चारण क और री का उच्चारण करते हैं। क्या हो गया? बोलिए, उच्चारण करिए, बोलिए क्री। अगर भाव में लगा देंगे तो क्या हो गया? क्या हो गया? भाव में लगा देंगे तो क्या होगा? क्री। अब आपसे कोई बोले कि आप क्रिस लिखिए, तो सिंपल लिखा गया कि नहीं लिखा गया? लिखा गया। अब आपसे कोई पूछे घृणा लिखिए, तो घृ समझ गए कि री लगेगा इसमें। अब आप जो है वो गलती ना करिएगा, घी री रा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब आपको घृणा ऐसे लिखना है, तो घृ क्या होगा? घृ। क्या हो गया? घृणा। अब आपको गृह लिखा जाए तो इसमें क्या जोड़ करना है? ये आप ऐसे सब फंसाते हैं ना जी, आपको उलझन पैदा करते हैं कैसे लिखें, तो नहीं समझ में आता है तो आप सिंपल जो है भी री रा लिख देते हैं। लेकिन टेक्निकली जो है व्याकरण दृष्टि से कैसे लिखेंगे इसको? इस तरह से लिखेंगे, क्रिस घृणा। अब इसका डायरेक्ट भी यूज होता है जो आपको बताया गया है, जैसे ऋषि हो गया, महर्षि हो गया, ऋषि, ऋण क्या हो गया? ऋण, ऋषि, ऋणी, तो ऐसे लिखा है। अब जब किसी व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होता है तो ये पूरा कर कैसे आ जाएगा? किस रूप में आ जाता है? किस रूप में आ जाता है? इस रूप में आ जाता है। और इसका उच्चारण ऐसे पढ़ो तो इसको एक बार और, क्रिस, इसको घृणा, इसको घृ। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो किताब में से आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए, एक जगह कर लेना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। अब आगे चलकर आपको जो है एक तरह का और जो है रूप मिलता है, ठीक है। अब जो है इसको क्या पढ़ेंगे? श्री। हाँ? श्री। क्या पढ़ेंगे? श्र। क्या पढ़ेंगे? यानी स और र का उच्चारण एक साथ किया जाता है। क्या किया जाता है? पढ़ो तो इसको, श्र। क्या पढ़ेंगे? श्र। अब आपको बोला जाए कि श्राप लिखिए, तो आप बोलोगे सर जी, अपना दिमाग लगाओगे, स रा प हो गया? गलत है। आप यही ना लगाओगे, लगाते भी हो, लेकिन यहाँ क्या है? श्राप। बोलो, श्राप। तो उसके लिए आपको इस स्वर का इस्तेमाल करना है। श्राप हो गया, आपको स्त्री लिखना है, स्त्री हो गया, क्या लिखना है? स्त्री। अब आपको जो है श्रीमान लिखना पड़ेगा। हो गया जी? तो उच्चारण पर भी ध्यान देना पड़ता है कि इस वर्ण का किस मात्रा के साथ किस तरह का उच्चारण। अगर उच्चारण पर ध्यान देंगे तब जो है आप पूरा सही लिखेंगे। अब आप नहीं ध्यान देंगे तो इसमें अक्सर गलतियां होती है और आप भी वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारा हम लोगों ने ये देखा और ये देखा और 1 2 3 4 5 6 और कोई रूप आपने देखा है? बोलिए, देखा है? यस सर। हाँ बोलो। ना दिए हैं वो वाला।
और देखा है रूप। इस तरह से जो है, अब इससे जो है बहुत शब्द बनेंगे, बहुत शब्द बनेंगे। आपको शब्द लिखने को बोला जाता है। स्टॉप। आपको सर्फ लिखने के लिए बोला जाता है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसका आपको अभ्यास करना है। और ऐसे शब्द मिलते हैं, एक कापी में इसको इकट्ठा करिए, लिखिए एक जगह पर, और उसको जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन पे क्या करते हैं, देखते रहिए, लिखने का अभ्यास हो जाएगा। करिए, ताकि आपसे भी अशुद्धियाँ कम हो। बस आज के लिए इतना ही।